मैं ये चाहती हूँ कि इस केस की एक सीबीआई जांच हो और एम्स की तरफ से भी नेग्लिजेंसी हुई है। मैं ये नहीं कहती कि एम्स ने हत्या कर दी है। कुछ तो एम्स के अंदर हुआ है, वो मेरा कहने का नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो और सच सबके सामने आए। मैं इस केस में यही चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड हेल्थ रिपोर्टर थे, उन्होंने कोरोना की पूरी रिपोर्टिंग करी है। कोरोना की रिपोर्टिंग करते करते वो गए हैं, वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। दूसरी बात, इस पूरे केस में जो भी कोई अपराधी है, चाहे वो उन तीनों लोगों में से, इन तीनों लोगों से भी पूरी जांच करी जाए। कुलदीप व्यास, संतोष और शेखर घोष, ये दैनिक भास्कर के एम्प्लॉय हैं, जिसमें कुलदीप व्यास जो हैं तरुण जी के चीफ एडिटर थे और संतोष जी फिर उनके नीचे थे और शेखर घोष उनसे काम करवाते थे। मैं सीधा आरोप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। मुझे जहाँ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, किस पल पे इन्होंने उन्हें क्या बोला, कैसे काम कराया, किस तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया गया है। एक दिन में 8-8 खबरें बनवाना, और जब आप किसी से 8-10 खबरें बनवा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को ये क्यों नहीं बता रहे कि रात के 8 बजे से पहले आपको खबर देनी है। और जब वो खबर बना के देता है तो कहते हैं बाबू आप खबर नहीं चाहिए, खबर तो 8 बजे से पहले देनी चाहिए थी। जब वो व्यक्ति अगले दिन अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करता है कि मुझे 8 बजे से पहले खबर देनी है, वो एक दिन में 10 खबर बना के देता है, जिसमें नोएडा इतनी, जहाँ उनका कोई लॉकडाउन का टाइम है, कोई नोइंग नहीं है, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, लोगों से कैसे मिलेंगे, नोएडा की 8-8, 10-10 रिपोर्ट बना के देना, उसके साथ साथ दिल्ली का एजुकेशन की पूरी रिपोर्ट्स भेजना, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब अखबार को उठाना तो एक भी खबर का ना छपना। मेरा कहना ये है कि उनको मानसिक तौर से इतना स्ट्रेस दिया जा रहा था, मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसे ना मरता हो तो उसको मानसिक तौर से इतना ज़्यादा वो कर दो कि वो पागल हो जाए एकदम ही, और हम वो काम ना कर पाए और उसके बाद हम कह दें कि ये काम नहीं कर सकता, इसे जॉब से निकाल दीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं, जिसमें मेरी एक बेटी 2 साल 2 महीने की है और दूसरी बेटी मेरी 3 महीने की है। मैं इसमें फाइनली यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो मेरे पति के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। और एक न्यायिक, ठीक है, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बोर्ड गठन किया एम्स के अंदर और जो इसकी पूरी जांच कर रहा है। उसके साथ साथ में उनसे एक अनुरोध मेरा और भी है कि इसकी एक सीबीआई जांच करानी चाहिए, मेरे पति को कोरोना योद्धा घोषित करना चाहिए, और दैनिक भास्कर के अंदर जो साजिश चल रही थी, दैनिक भास्कर के अंदर जो एम्प्लॉई उनके साथ साजिश कर रहे थे, जिनका हॉस्पिटल के अंदर जाके मिलना, हॉस्पिटल प्रशासन से मिलना, वो सब क्या था, ये सारी जांच होनी चाहिए। उन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना जिम्मेदार एम्स है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार ये तीनों लोग हैं उनकी मृत्यु के पीछे। उनको ये तक बोला गया, जो खबरें मुझे बाहर अब पता चल रही हैं उनकी चैट पढ़ के, कि वार्ड में अकेले रह के क्या करोगे, वहाँ से रिपोर्टिंग करो। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को रिस्क में डालने वाले यही लोग हैं। आई डोंट नो कि हॉस्पिटल के अंदर क्या था क्या नहीं था, वो कैसी रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्या खबर दे रहे थे। फ़ोन वही है, एक फॉरेंसिक जांच कराई जाए फ़ोन की कि फ़ोन के अंदर ऐसा क्या बन रहा था। अराउंड आई थिंक सो कि 21 तारीख को हमने एक कोविड टेस्ट कराया था। उससे पहले 1-2 दिन पहले उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने उनके ऑफिस में भी इन्फॉर्म किया था शेखर घोष को कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें बुखार है और वॉमिट हो रही है, इस तरीके से। तो उन्होंने बोला हाँ आज तो मैं छुट्टी दे सकता हूँ, 1 दिन का आकस्मिक छुट्टी मैं दे सकता हूँ। उसके बाद उसने रात को 11 बजे बोला कि इन 2 लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, कुलदीप व्यास और उसको। क्या एक व्यक्ति इतना परेशान है इस समय पे, क्या आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते? ठीक है, ऑफिशियली एथिक्स हैं, हमने ये भी उनने उन दोनों को भी इन्फॉर्म किया। तो 21 से पहले वो राजीव गांधी हॉस्पिटल गए थे, वहाँ भी उन्होंने अपना कोविड का टेस्ट कराया था, RT-PCR टेस्ट, जिसमें भी वो पॉजिटिव आए थे, जिसकी रिपोर्ट एम्स में एडमिट होने के बाद उनको पता चला कि राजीव गांधी के अंदर भी वो पॉजिटिव ही पाए गए हैं।